तो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.16 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है ए बी एंड सी। तो चलो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हम लोग बना लेते हैं। दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी एंड दिस वन इज सेल सी। हमने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बना ली हैं और उनमें क्या बोला है इन्होंने, कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, यानी सेल ए में जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, वो है ZnSO4। सेल बी में जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, AgNO3 एंड द सेल सी जो है उसमें सॉल्यूशन कौन सा है, उसमें इन्होंने बोला है उसमें सॉल्यूशन है CuSO4। और क्या बोला है, तीनों सेल कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। तो चलो भाई सीरीज में इनको कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने। देखो तीनों सेल कहाँ कनेक्ट हो गई, सीरीज में कनेक्ट हो गई। इनको भी आपस में कनेक्ट कर दो, तीनों सेल किसमें कनेक्ट हो गई, सीरीज में कनेक्ट हो गई। उसके बाद क्या बोला, स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इसका मतलब कितना करंट पास हो रहा है, 1.5 एम्पियर। दैट मीन्स जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर इज द करंट। तो इतना करंट आपसे पास किया जा रहा है अंटिल 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड हो रहा है। यानी जो सिल्वर है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.45 ग्राम। तो आपको क्या बोला है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। सबसे पहले क्या बोला, कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स किसकी बात कर दी, टाइम की बात कर दी कि भैया करंट कितने टाइम तक फ्लो होगा। अब यार टाइम देखो फैराडे के सेकंड लॉ से तो आप निकाल नहीं सकते। टाइम की हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो चलो पहले फैराडे फर्स्ट लॉ यूज करके हम लोग टाइम निकालते हैं। तो अगर हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडे फर्स्ट लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन F। और वेट आपको ऑलरेडी गिवन है 1.45 ग्राम एंड द इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अभी बताया था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बताओ जरा सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 108 ग्राम। और सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, AgNO3। तो Ag पे कितना चार्ज है, +1। दैट मीन्स वैलेंसी फैक्टर इज 1। Q इज IT और हमारा करंट कितना है 1.5 एम्पियर इंटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है। और हमारी फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1.45 ग्राम इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 1.5। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम आएगा बेटा सेकंड में और आपका आंसर आएगा 864 सेकेंड। तो कैलकुलेशन पार्ट है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। नाउ अब बात कर रहे हैं द सेकेंड पार्ट, व्हाट मास ऑफ जिंक एंड कॉपर वर डिपॉजिटेड। जिंक और कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो इसको आप फैराडे सेकंड लॉ से कर सकते हो। सेकंड लॉ क्या बोलता है, वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। देखो यार यही तो होगा, तीनों सेल कनेक्टेड है ना। और वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब इनमें से पहले चलो जिंक निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ जिंक अपने को नहीं पता, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक की बात करेंगे तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 65 और वैलेंसी फैक्टर ऑफ जिंक इज 2, क्योंकि ZnSO4 है तो कितना आएगा 2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू। आपको डेटा किसका दिया है, सिल्वर का डेटा ऑलरेडी गिवन है। सिल्वर का वेट ऑलरेडी गिवन है, कितना है 1.45 ग्राम। तो जिसका वेट गिवन है उसी के साथ कंपेयर करना। पता पड़ा आपने जिंक और कॉपर को कंपेयर कर दिया और दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों को ही निकालना है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो सिल्वर इज 1.45 ग्राम एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वेट W इंटू 2 इक्वल्स टू 1.45 इंटू 65 अपॉन 108 और W इज इक्वल्स टू 1.45 इंटू 65 अपॉन 108 इंटू 2। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.438 ग्राम। तो जिंक कितना डिपॉजिट हो गया है, जिंक डिपॉजिट हो गया है आपका 0.438 ग्राम। नाउ यहीं पे बात करो कॉपर की। तो कॉपर को अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप कॉपर को सिल्वर से भी रिएक्ट करा सकते हो और कॉपर को किससे कंपेयर करा सकते हो, जिंक से।
तो आप यहाँ पे दोनों से में से किसी से भी कंपेयर करा सकते हो। क्यों? क्योंकि जिंक का वेट भी आ गया और सिल्वर का वेट ऑलरेडी दिया हुआ था। तो चलो सिल्वर से ही करा देते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, बोलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5 एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 2 इक्वल्स टू weight of silver is again 1.45 gram and the equivalent weight of silver is 108, वैलेंसी फैक्टर तो 1 होगा। तो weight of copper is equals to 1.45 into 63.5 upon 108 into 2। और अब हमारा weight of copper कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 0.426 ग्राम। तो दिस इज द आंसर। तो ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने फैराडे के दोनों लॉ लगा दिए। फर्स्ट लॉ से आपने टाइम निकाल लिया एंड सेकंड लॉ से वेट ऑफ जिंक एंड सिल्वर आपने निकाल लिया है। तो बेटा ये है हमारा फैराडे सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।